पेट तो सबके लिए जरूरी है। तो घर घर में जाकर के आटा पीस गेहूं पीस देती थी। अस्वस्थ हो गई बूढ़ी। तो भगवान श्री कृष्ण नारी के बीच में आते हैं। कहा मैया तुम जो भजन गाती हो मुझे बहुत पसंद आता है। एक काम करो मैया, तुम बैठ करके भजन सुनाओ और तुम्हारे बदला में मैं चक्की चला देती, जो उसका मेहनताना होगा तुम ले लो, हमको उससे मतलब नहीं, हमको तो बहुत बल है, मेरे घर में सब है, हर तरह की सुविधा मुझे है मैया, लेकिन भजन सुनने के बदला में हम पीस देंगे। कहा ठीक है पीसो। तो बुढ़िया भगवान श्री कृष्ण से चक्की चलवाती अपना भजन। अब कुछ दिन के बाद देखते वो भी नहीं, तो क्या करे? बुढ़िया जाकर के गोबर चुनती थी और गोबर का गोईठा बना लेती थी और सुखा कर को बेचती थी। जो कुछ सामान हो तो मिल के खाती थी। समय में बैठ भगवान श्री की मंदिर में जाके ध्यान करती थी। एक रोज ऐसा हुआ कि भगवान की मंदिर में जो मूर्ति थी उसकी मुकुट की चोरी हो गई। सब जगह खोज पुछार की, पंडा कहता कोई नहीं चुराया। वही बुढ़िया अपनी बुढ़ापा के इंतजाम किया, शिकायत गई राजा के पास। राजा ने कहा कि कुछ भी पता चला? का क्या पता चलेगा, पता चला हुआ सो क्या? हरे महाराज बुढ़िया आती है न जना, कहाँ वही चुराई, वही चुराई। राजा बुलाए, कहा बूढ़ी ये लोग जो कहते हैं तुम चुराई हो? कर नहीं महाराज, मैं एक ईश्वर पर विश्वास रखती हूँ, पूर्ण भरोसा, और उसकी प्राप्ति अपने अंदर के दृढ़ निश्चय मेरे पास, फिर मैं क्यों चुराऊं? मैं उनका भजन करती हूँ। मंत्री ने कहा कि महाराज दुनिया में कोई बिरले होते हैं करोड़ों में अपनी गलती को स्वयं महसूस स्वीकार कर लेते हैं। गलती कीजिएगा फिर भी कहिएगा ना हमने किया। झूठ बोलने में तो आदमी बहादुर है, बात बनाने में बहादुर। गलती हम नहीं की तो स्वीकार जल्दी लोग नहीं करते हैं गलती। मंत्री ने कहा कि महाराज बुढ़िया झूठ बोलती है। कौन लिया है? पंडित जी सब तो है ही है। तो राजा को कान होती आंख में, सुझता नहीं भागा को कि क्या क्या जांच पड़ता। कान जिसे जो सुना दिया वही बात करता। चींटी को आंख नहीं होती है, सर्प को कान नहीं होता है, कामांध अहंकारी को आंख कान दोनों नहीं होता है। उल्लू को दिन में नहीं सूझता है, कौवा को रात में नहीं सूझता है, कामांध अहंकारी को रात दिन कभी नहीं सूझता है। वो सत्संग में जाएगा, सूझता ही नहीं है जाएगा कि महापुरुष आए हैं, सूझे तब न, सूझता ही नहीं। राजा ने कहा ले जाओ, सूली पर चढ़ा। तो सूली में उस समय होता था लोहा का खंभ, उसमें नुकीले चीज बना होता था
उस पर उनको बैठा देते थे, ऊपर से कुछ वजन देते थे। परिणाम क्या होता? सूली गुदा मार्ग में प्रवेश करके मस्तक को चीरकर निकलता था, बड़ा कष्टकर होता था। तो उसी को अब बदल दिया, सूली को बदल कर अब कर दिया फांसी, एक बार खत्म। खींच दो रस्सी, पैर के नीचे तख्ती होता है, गड्ढा बना रहता है, बस घड़ी देख रहा, जेलर है, डॉक्टर है, प्रूफ देगा कि मर गया है ना। सेकेंड भी बदलना चाहिए कि नहीं, थोड़ा और इंतजार कर। समय हुआ, तख्ती खींच दिया, लटकता, मिनट में खत्म। पहले ऐसा नहीं होता था, सूली में बड़ा कष्ट कर, तो सरकार ने उसको बदल दिया फांसी करके। जना को सूली पर जब चढ़ाने लगे तो जनाबाई कहते जरा रुक जा। जनाबाई हाथ जोड़ती है, हे परमात्मा, मेरे मन में अगर रंच मात्र भी, चोरी करना तो दूर रहा, रंच मात्र भी कभी उत्पन्न हुई होगी कि मैं अमुक सामान चोरा लूं अमुक घर से या अमुक मंदिर से, तो मुझे झूल करके मर जाना चाहिए। अगर नहीं ऐसी मन में जिंदगी में आई, फिर मैं सूली पर चढ़ के मरूंगी तो दुनिया के लोग आपकी पूजा करना छोड़ देंगे। ये एक जीवन भर ध्यान भजन करने वाली झूठी थी क्या, है ना? तो उनको ये दुर्दशा, तो हमको क्या होगा, पूजा क्यों करेंगे, पूजा करना छोड़ देंगे। इसलिए अब मैं चाहती हूँ इस सूली का निर्णय कर देना, राजा के निर्णय को समझ लेना, अब मुझे दंड मिल जाना चाहिए। का चढ़ा दो। जो ही चढ़ाया जना को सूली के खंभ पर, सूली का खंभ पिघल करके पानी बन गया। जनाबाई ज्यों का त्यों खड़ी हो गई। निर्णय हुआ बिल्कुल निर्दोष, बिल्कुल निर्दोष। तो